माह रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ बैठने की पहली फजीलत ये कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए ईमान के साथ और सवाब की नीयत से एक दिन का एतिकाफ किया, अल्लाह पाक उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और एतिकाफ बैठने की दूसरी फजीलत ये कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए एक दिन का एतिकाफ किया, अल्लाह पाक उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें कायम फरमा देता है। और हर खंदक की इतनी मुसाफत है कि जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान फासला। तो देखिए, एक दिन का एतिकाफ करने पे अल्लाह पाक एतिकाफ करने वाले को जहन्नम से इतना दूर फरमा देता है। तो जो रमज़ान के आखिरी अशरे में 10 दिन का एतिकाफ करता है, अल्लाह पाक उसको जहन्नम से कितना दूर फरमा देगा, ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और एतिकाफ करने की तीसरी फजीलत ये कि एतिकाफ बैठने वाला शख्स हर किस्म के गुनाह से महफूज रहता है और अल्लाह पाक का उस पर खसूसी फजलो करम नाजल होता है। और चौथी फजीलत ये कि एतिकाफ करने वाले को एक दिन के बदले एक हज करने का सवाब दिया जाता है। तो देखिए, जो माह रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ बैठते हैं, अल्लाह पाक उनको कितने हज करने का सवाब अता फरमाएगा। और एतिकाफ बैठने की 5वीं फजीलत ये कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने रमज़ान के पहले अशरे में एतिकाफ किया, मुझे शब्बे कदर उस अशरे में नज़र नहीं आई। फिर मैंने दूसरे अशरे में एतिकाफ किया, मुझे दूसरे अशरे में भी शब्बे कदर नज़र नहीं आई। फिर मैंने तीसरे अशरे में एतिकाफ किया तो मुझे उस अशरे में शब्बे कदर मिल गई। तो एतिकाफ बैठने वाला रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ करता है तो उसको शब्बे कदर भी ज़रूर नसीब होती है। तो हर बंदे को ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी में कम से कम एक मर्तबा रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि कोई एक बंदा ही इस पर अमल करने वाला बन जाए।